नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। फिलहाल मैं वैशाली नगर में हूं। शाकंभरी नगर ये इलाका है, गिरधारीपुरा। फिलहाल यहाँ पे एक घटना घटित हुई है कि मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं इसमें कुछ महिलाएं रहती हैं। वो अपने घर से बाहर जाती है, किसी काम के लिए आउट ऑफ जयपुर जाती है और उनके जाते ही इस घर में चोरी की वारदात हो जाती है। फिलहाल मैं आपको इस घर के अंदर ले चलकर दिखाऊंगी कि स्थिति क्या है। वो लोग हैं जो बाहर बैठे हैं घर के कि पुलिस का इंतज़ार किया जा रहा है कि एक बार पुलिस आए, मौका मुआयना किए। हालांकि एक बार पुलिस आ चुकी है, यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से पुलिस को बुलाया गया है मौका मुआयना करने के लिए। हम वो घर आपको दिखा रहे हैं। पहले गेट का लॉक तोड़ा गया है, फिर ये दो ताले थे यहाँ इन गेटों पर लगे हुए, इनको तोड़ा गया है और उसके बाद चोर घर में दाखिल हुए हैं। ज़रा मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाऊंगी कि बच्चे की गुल्लक तक को नहीं छोड़ा गया है। ये वो लोग हैं जिसको चोरों ने तोड़ा है, बकायदा यहाँ पर हथौड़े से लोग को तोड़ा गया है। फिर वो घर में एंटर हुए हैं। एक ये रूम है, इसमें भी उन्होंने छानबीन की है। थोड़ा सा मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगी। ये यहाँ पार्लर है, यहाँ पर जो महिलाएं इस घर में रहती हैं वो पार्लर का काम करती है। ये महिलाएं अपने रोजगार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए पार्लर चलाती है, लेकिन यहाँ पर चोरों ने इस पार्लर को भी अपना निशाना बनाया है। यहाँ पर भी जो कुछ कैश रखा था उसको भी यहाँ से ले गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको अंदर कमरे की जो स्थिति बता देती हूँ कि यहाँ पर चोरों ने हाथ साफ किया है। यहाँ पर एक बक्सा था जिसके अंदर सामान रखा था और ये बता रहे हैं कि आप ये हथौड़ा देख सकते हैं, इस हथौड़े का इस्तेमाल किया गया है बकायदा इस ताले को तोड़ने के लिए। और साथ ही साथ ये जो पहला कमरा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस कमरे में जब एंटर होते हैं तो ज़रा देखिए गुल्लक पे आपको एक बार यहाँ फिर से एक बार नज़र मारेंगे। एक और गुल्लक यहाँ पड़ा है, सामान बिखरा हुआ है कि पूरी यहाँ पे जो भी चोर थे उन्हें पूरी उन्होंने जानकारी इकट्ठा की है, उसके बाद यहाँ पर घुसे हैं। ये वो बक्सा है जिस बक्से में यहाँ सामान रखा था। जितनी मुझे जानकारी मिली है कि इस बक्से में इन जो महिला है इस घर की, उन्होंने बताया है कि जो बड़ी महिला है इस घर की, सबसे जो वरिष्ठ है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी बेटी के ब्याह के लिए यहाँ पर सामान दहेज का कुछ रखा हुआ था, इकट्ठा किया था। सोने के आभूषण थे, उसमें चांदी के भी थे, कुछ कैश भी लोगों ने यहाँ पर रखा था। बस चूक यहाँ पर ये हुई कि ये लोग सत्संग सुनने के लिए पंजाब चले गए और पीछे से यहाँ पर चोर घुसे हैं। चोरों ने हाथ साफ किया है बकायदा पूरी तरीके के साथ। आप ज़रा देख सकते हैं कि सामान बिखरा हुआ पड़ा है। उन्हें मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि पूरे घर में उन्होंने इस एक बक्से को ही अपना निशाना बनाया है, क्योंकि इस बक्से में यहाँ पर सामान था। वो जो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ से चोरी हुए हैं, बच्चों के भी डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए हैं, इनकी बेटी है उनके भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से उठाए गए हैं। क्योंकि अभी जो जानकारी में इन्होंने मुझे बताया है कि इनके पिताजी का देहांत हो चुका है, उनकी जगह उनकी बेटी को यहाँ नौकरी मिलने वाली थी, उसके दस्तावेज इसी बक्से में रखे गए थे सारे के सारे, और कुछ और भी दस्तावेज थे उनको भी यहाँ से चुराया गया है। लेकिन सबसे अहम जो सवाल है वो ये है कि आखिर में चोर दस्तावेज का क्या करेंगे, ये सवाल बनता है। क्योंकि उसमें मूल निवास प्रमाण पत्र भी था, जाति प्रमाण पत्र भी था, जो कहे कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी थी, वो सारी चीजें यहाँ से चुराई गई हैं। साथ ही साथ एक और जानकारी यहाँ पे सामने आई है कि इस घर में 3 महिलाएं हैं। एक महिला है, उनकी 2 बेटियां रहती है, जिसमें से एक बेटी का अपने ससुराल पक्ष के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस केस की भी यहाँ पे फाइल रखी हुई थी, वो फाइल भी यहाँ से गायब मिली है। तो सवाल कई सारे यहाँ पर पैदा हो रहे हैं कि आखिर में चोर उस फाइल का क्या करेंगे, क्या काम आएगी चोरों के वो फाइल, दस्तावेजों का क्या करेंगे। ना तो चोरों को स्कूल में पढ़ने जाना है, ना कहीं दाखिला लेना है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर में चोर करेंगे क्या। ये वो बक्सा है, एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगी कि इसी बक्से में चोरों ने हाथ साफ करने की कोशिश की है। मैं ज़रा एक बार आपको अगर खोलने की अब कोशिश करें तो ये वो बक्सा है। इस बक्से से चोरों को बड़ा ही अंदाज़ा था कि कहाँ पर क्या सामान रखा है। उन्होंने इसमें से जो मेन जो सामान था उसको निकाला है आराम से बकायदा,
और यहाँ से वो चलते बने हैं। साथ ही साथ इस पूरे मोहल्ले में कहीं आसपास सीसीटीवी नहीं है कि कोई जानकारी जुटाई जाए कि आखिर में कितने लोग थे और क्या कुछ उनके मंसूबे थे, क्यों वो इस घर में दाखिल हुए हैं, क्या उनकी नीति कहूँ, रणनीति कहूँ, क्यों वो इस घर में दाखिल हुए हैं। और इस घर में इतना ज़्यादा नुकसान कहीं नहीं हुआ है क्योंकि चोरों को ये भनक थी कि इस घर में दस्तावेज कहाँ रखे, इस घर में आभूषण कहाँ रखा है, इस घर में पैसा कहाँ रखा है। ये सारी की सारी भनक चोरों को कहीं ना कहीं थी, इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ से उठाया है। मैं ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करूँगी कि क्या कहाँ थे वो जब ये चोरी हुई थी या पंजाब पहुँच चुके थे, जो भी है एक बार इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैम रेखा वर्मा। रेखा जी, आप ये जब चोरी हुई तब आप कहाँ थे? मैम हम पंजाब गए थे 7:30 बजे की, 8 बजे ट्रेन थी, हम 7:30 बजे यहाँ से निकल गए थे मैम। कल रात की बात है ये? ये परसों रात की बात, हाँ परसों रात चोरी ही। कब हुई आपके घर में? यानी मैम हमारे पास है ना 9 बजे करीब फ़ोन आया कि दीदी तुम्हारे ना घर पे अंदर लट्टू झूप रहा है, यानी और बाहर का लॉक लग रखा है। तो फिर हमने बोला उसको मैं कि नहीं, मैं ताड़ वाड़ो सब लगा रहा है, जुड़ रहा है, लाइट तो कौन झूप रही मिली। तो बोले नहीं दीदी खुल्लो जदा लाइट आइट सब झूप रही है। मैं कि तू तोड़ पंकज भी न ताला न तोड़, अंदर जा दिया कायू जब भी वो तोड़ा ना तो पूरे सामान ऐसे कैसे पूरे के पूरे बिखरे पड़े थे, कागज़ सब वगैरह। तो वैसे बोला कि दीदी कहीं पे भी काय पे नुकसान होना है बता, कागज़ और जो गेड़ा गाटा जो काई भी चीज़ ना भाई काई भी कौन है। मैं बोले भाई ये देख फाइल चाहिए, ये देख न दीदी ये भी कौन है, कोई सामान भी कौन है, कोई चीज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ऐसे बोले। तो मैंने बोला मैं कि अब मैं कि पंकज तू मैं तो पंजाब से आऊँला तो मैं तो लेट हो जाऊँला आता आता, भाई पंजाब इतने दूर गए तो फिर 12 घंटे तो लगेंगे। तो मैं पंकज तू अब 100 नंबर पर तू फ़ोन मिला दे अभी। तो 100 नंबर पे फ़ोन मिलाया, पुलिस आई, पुलिस ऐसे बोली कि है ना जब तक वो जो घर के मुखिया या वो नहीं आएंगे तो हम FIR दर्ज नहीं करेंगे, उनको आने दो फिर उसके बाद में हम दर्ज करेंगे। तो हम है ना आज 7:30 बजे करीब यहाँ पे आ गए, तो तब से ही मैं FIR में लग रही हूँ और आज 6 बज गए अभी तक। तो आपने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया? दर्ज करवा दिया, FIR भी हो गई। अब पुलिस देखो कब तक आती है, पुलिस का ही वेट कर रहे हैं। मैं अभी तक पुलिस एक बार भी नहीं आई है? यानी FIR करने के बाद में तो अभी हाँ अभी तक नहीं आई, वो जब भी आई थी जब 100 नंबर मिला है तभी आई। एक बार मतलब आ चुकी है, जब ये लोग यहाँ पर नहीं थे उस दौरान पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। रेखा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि दस्तावेज लेकर जाने का क्या मतलब है, क्योंकि चोरों को तो कोई काम ही नहीं है दस्तावेज का, कागज रद्दी का करेंगे क्या वो, उनके लिए तो वो रद्दी है। आपको किसी पे शक है? क्योंकि अभी जैसा थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आपका केस भी चल रहा है अपने ससुराल पक्ष से, तो कहीं आपको कोई संदेह हो? अब मैम ये तो डाउट है ना, कागज़ का वो चोर क्या करेगा बताओ, मेरे डॉक्यूमेंट्स को वही तो चोरी कराएंगे भाई। अब बिना डॉक्यूमेंट्स के क्या करेगी, कहाँ पे कुछ क्या लगाएगी, बच्चों का दिखा कैसे वो मनाएगी। अभी इस बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनाई हूँ मैडम, तो कितने दूर दूर तक बगी, पैसे नहीं लगे क्या नहीं लगे मैडम। ये देखो मेरा बच्चा ये माइंड से थोड़ा दिक्कत है इसको, ये 1 साल भर का ही था जब से इसको दवाई दिला रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं है। इस बच्चे को भी मैंने कि मैंने दवाई दिलाना, बच्चों को पढ़ाना, सब सर्टिफिकेट थे, सब सर्टिफिकेट लेके चला गया चोरी। वहाँ तक कि तो मेरे साथ साथ मम्मी के, छोटी सिस्टर के, सबको थे, सब ले गए। अब बताओ मैडम, जब अब सुबह से उतरी ना मैडम, 2 दिन हो गए, 2 दिन से खाना भी नहीं खाए। आज 7:30 बजे उतरे, 7:30 से ही है ना थाने में रूम में अभी देख लो, जस्ट 5 बजे आपके आगे आगे आई हूँ मैडम, देख लो रिपोर्ट। किसी पे शक हो आपको कि भाई ये आदमी घुस सकता है, जिसको पूरी जानकारी हो आपके? अब जानकर तो मैडम अब घर वाले जैसे अब ससुराल वाले भी है ही, ये भी थोड़े क्लोज थे, आते जाते थे, तो अब तो मैं केस कर दी तो अब तो क्या आएंगे। और मैं घर में मेरा भाई है वो रहता नहीं है, वो अलग ही रहता है, यानी हमसे हमारे पास नहीं रहता वो। जो वो तो उसको तो गए काफ़ी टाइम हो गया, यानी मेरे पापा ख़त्म हुए तो उससे पहले चला गया था। तो मेरे पापा का देहांत हुआ ना, तब मेरा भाई नहीं आया था, ना तो क्रियाक्रम करा, ना अंतिम संस्कार करा, ना पकड़े काम करा, ना पिंडदान करा, सब कुछ मेरी छोटी बहन ने करी थी वो। फिर उसको मेरी माँ ने जब मेरे बाप का ही नहीं करा तो फिर काय काम का बेटा, तो उसको बेदखल कर दिए। तो बेदखल करने के बाद में अब मैं वहाँ पे फिर मुख्यमंत्री शीतकालीन के योजना के तहत वो फाइल चली मेरे पापा की, तो उसमें एंट्री हुई। तो उसमें से बोला कि आपके पापा की नौकरी तो नहीं है, कभी आपको लगेगी तो विधवा कोटा से आपको नौकरी जॉब मिल जाएगी। तो वो ऐसे सोच रहे मैं मेरे पापा की जगह चाहिए भाई मैं लागूँ, तो वहाँ पे जा के भी मैडम फाइल को बंद करा देते मेरे भाई और ये लेखा जी मेरा चाचा, दोनों के दोनों। आपके भाई को पे भी शक है कि आपको, कि भाई भी करवा सकता हाँ मैम करा सकता है। है? भाई अपनी बहन के साथ ही सगा नहीं है, क्यों, क्या मसला है, उसका क्या रीज़न है, क्यों अपनी बहन के साथ ही ऐसा कर रहा है? अब मैम यही तो मैं सोच रही हूँ, जब भाई हो गया हमारा साथ नहीं दे रहा तो और तो किसको साथ दें। अब बताओ क्या करें। ये जब से मेरे पापा ख़त्म हुए तब से वो मेरे पापा कुछ भी काम नहीं किया। तो यही तो सवाल होता है, जब तो पापा को कौन करे, दुख में साथ कौन दियो, तो तुम्हारा का ही साथ दे लो। बीबी को लेकर वो मैडम अलग ही बसेरा कर रहा है, हमारे तो यहाँ साथ नहीं रहता।
सारा काम हमारे पापा का हम ही कर रहे थे अभी तक भी पूरा काम। वो तो एक बार भी आके नहीं झाँकता, बस उसको ऐसे पता पड़ गया ना भाई ये नौकरी लगा ली, नौकरी कागज लगा ली, तब से पीछा पड़ रहा है हमारे। ये देख लो। ये तो अच्छी बात है, नौकरी मिल जाएगी तो एक बहन और आपकी एक माँ है, तो वो कमा के कुछ खिलाएगी तो इसमें तो कोई बुराई है नहीं, उसको क्या तकलीफ है। उसको तकलीफ हो रही है ना भाई, उसको लगाओ। तो उसको लगाने के लिए राजी थी, उसको ऐसे बोली तू अंडा तो आ रहा है तार कर्जो दे ब्याह को दे, तू क्यों भागो ने, मैं तो कौन दूँ कर्जो को। तो आपको ससुराल पक्ष पे भी शक है और अपने भाई पे भी शक। हाँ हाँ मैम है। तो आपने देखा कि ये है पूरी स्टोरी कि इनका सरासर जो आरोप है अपने भाई पर भी आरोप लगा रही है। सही। एक चाचा भी है, लेखरा चाचा मेरा, वो मेरे भाई को बोलता है कि है ना अंडा नहीं जाओ लो, बंडा नहीं जाओ लो, यानी उसके हिसाब से चलता है मेरा भाई। वो बोलेगा जैसा करेगा, तो मेरा भाई ऐसे बोलता है हमारे फेवरेट में तो सब च। तो वो मेरे साथ मेरा भाई का साथ मेरा चाचा दे रहा है, लेखराज नाम है उसका। आपने अभी पुलिस पे एफआईआर दर्ज करवा दी, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? अब वो पुलिस ने ऐसे बोला कि है ना ये जो कागज है तो चोरी करेगा तो चोर कागजों का इनका क्या करेगा, वो तो गहने गाटे यही लेके जाएगा। ये तो आपके घर वालों का जो जानकारी है या कोई जो संबंधी आपको जो जानते हैं भाई यहाँ पे ये चीज़ें रखी है, ये उन्हीं का ही काम है। कितना गहना चला गया, कितना रखा था? अब मैम अब तक तो देखो जोड़े ही थे, जैसे कमा बच्चे के लिए थोड़ा बहुत बची। अब मेरी लड़की है, ये एक लड़का तो समझता नहीं है, ये लड़की है एक छोटी, ये मेरी मम्मी छोटी सिस्टर, ये मेरी मम्मी भी है ना इसके लिए शादी के लिए जोड़ के रखी थी। खुद का भी था इसका, मेरा भी था, बच्चों का भी, तो थोड़ा बहुत सब कुछ लेके चले गए। मतलब जो भी है साजिश के तहत किया गया है। 3 लोगों पर इल्जाम लगा रहे हो आप सरासर। एफआईआर में आपने उन तीनों के नाम दिए? हाँ लिखा है मैम। हाँ आपके चाचा, आपके भाई और आपका ससुराल। ससुराल। हाँ हाँ मैम। तो ये 3 लोग हैं जिन पे सरासर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि तीनों का हाथ हो सकता है। आंटी जी भी मेरे साथ मौजूद है। आंटी जी, आपकी बेटी का सारा गहना चला गया है, आप क्या कुछ कहेंगी कि क्या दुश्मनी निकाली है लोगों ने आप लोगों वही तो है ना, अब दुश्मनी तो क्या है मेरे को पता नहीं। मैं भी लड़की के साथ चले गई और उसको नहीं पता नहीं कौन काट के ले गया या इनों की शादी से। की? साजिश करने का क्या मतलब है? वो तो उसका तो बच्चा ही बेचारा, मैं कहूँगी कि मानसिक रूप से ही परेशान है, उसमें ही जीव नहीं है। अब ये कमा के खा भी नहीं सकती है ये। हाँ, ससुराल से हक मांगती तो क्यों नहीं देगा वो। तो अब ससुराल से ज़्यादा वो हो रहा है इसका परेशानी। बताओ क्या करें हम। तीनों माँ बेटी रहते हैं, तीनों माँ बेटी को हमारे को आराम से नहीं रहने देते। बहुत आप जब सुबह आए तो गली मोहल्ले वालों ने, ये लोग कैसे सपोर्ट करते हैं आप लोगों को? ये लोग ऐसे बोलते चालते सही है, ऐसे तो ये लोग तो नहीं है ऐसे। ऐसे तो कैसे मैं झूठ बोलूँ। ये हम तो चले गए थे, हम जाके पहुँचे थे, फिर इन्होंने हमारे को खबर दी थी भाई आपका ताला तोड़ के अंदर पंखा चल रहा है और लाइट जली हुई है दीदी, ऐसा बोली। सोना भी था उसमें, चांदी भी हाँ, थी? सोना भी था, इसका भी झुमकी भी थी इसकी मोटी मोटी, और इसका मंगलसूत्र था 1 तोले का, और वो था, और मेरा भी मंगलसूत्र था, पायजेब थी, और लड़की के लिए 3 चीज़ लड़की के लिए बना रखी थी मैं। कहाँ छोड़ो इस बच्चे को, ये मेरे बच्चे की स्थिति देखो। इसलिए सर मैंने घर के अंदर ही सिलाई कुछ सीखा है, और एसओसो से मैंने लोन लिया 50,000 का। उसका एसओसो ने मुझे सामान दिलाया कि आप कुछ तो करके खाओ। एसओसो की सर ने, जो हमारे केरी सर है, वो गरीब सहायता से यहाँ पे कच्ची बस्ती पे लोन वगैरह देते हैं वो मैडम, तो उन्होंने 50,000 रुपये हमें दिए थे। 50,000 से मैंने दुकान चलाई है, अभी तक तो वो लोन भी नहीं चुका मेरे से। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम जानकारी थी जो आप तक पहुंचाई है हमने हमारा समाचार के माध्यम से कि यहाँ पे कुछ महिलाएं रहती है जिनके साथ ये जिनके घर में चोरी की घटना हुई है। यहाँ पर कुछ सोने के जेवर थे, कुछ चांदी के जेवर थे, वो यहाँ से चुरा लिए गए हैं। आधी रात को ये लोग पंजाब पहुँचते हैं, लेकिन जब तक ये पंजाब स्टेशन उतरते हैं एक और फ़ोन इनके पास जाता है कि आपके घर में चोरी हो चुकी है, और आनन फानन में इनको वापस आना पड़ता है। स्थिति आप समझ सकते हैं कि 8 से 9 घंटे का सफ़र तय करके एक आदमी जा रहा है, और उसके बाद अगर उसे ऐसी खबर सुनने को मिलती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन इंसान का थोड़ा सा खराब हो ही जाता है कि अब इतनी दूर से वापस आना है। खैर, इन्होंने सरासर इल्ज़ाम लगाए हैं कि इनके ससुराल पक्ष, इनके चाचा जी और इनका भाई कहीं ना कहीं इस पूरी जो चोरी की घटना है, पूरी जो वारदात है, इसमें कहीं ना कहीं लिप्त हैं, और इन तीनों का ही ये षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से चुरा लिए गए हैं, तमाम जो चीज़ें थी वो यहाँ से चुरा ली गई है।